हे गाइस, वेलकम टू क्लास 11 कॉमर्स। आइए आज हम अकाउंट्स का सिलेबस देखेंगे क्योंकि हमें नया सब्जेक्ट सीखना है। अकाउंटेंसी होता क्या है इसमें, तो इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हमें सब्जेक्ट उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें सिलेबस पता होगा, क्योंकि अब हमारा क्या है 2020-21 सेशन है। इस सेशन में गवर्नमेंट ने काफ़ी डिलीट कर दिया है सिलेबस, 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप वो इररिलेवेंट टॉपिक्स को ना पढ़ो, इसलिए आपको पहले सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर ध्यान से इसे पढ़िएगा। और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स पहले देखते हैं। अकाउंटेंसी कितने मार्क्स का होगा हमारा? टोटल 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स का हमारा क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा, वो आपका स्कूल में ही होगा। फर्स्ट यूनिट में इसके अकाउंट्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, A पार्ट एंड B पार्ट। A पार्ट में क्या है? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूनिट 1। इसमें क्या है? 12 मार्क्स की आपकी सिर्फ थ्योरी है, तो आपको उस 12 मार्क्स की थ्योरी पढ़नी है। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ये कंप्लीट वैसे की वैसी है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। यूनिट 2 में है अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। ये 40 मार्क्स की है। टोटल ये वाला पार्ट A हमारा 52 मार्क्स का है। तो हमें देखना है कि अकाउंटिंग प्रोसेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकेंड B पार्ट जो है उसमें हमारा 20 मार्क्स का ये सोल प्रोप्राइट यूनिट 3 है, 20 मार्क्स की, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होता है। यूनिट 4 में है हमारी कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, ये भी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है। तो हमारा टोटल थ्योरेटिकल पार्ट कितना है? 20 मार्क्स का, 12 + 1 20। तो इतनी थ्योरी आपकी है, बाकी आपका न्यूमेरिकल पार्ट है। ओके, स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंट्स पढ़ने से पहले हमें अकाउंटिंग का क्या कंसेप्ट होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, इसमें क्या कमियां हैं, किस तरह के अकाउंट्स के इन्फॉर्मेशन होते हैं जो हमारे काम आते हैं, कौन कौन से यूज़र्स अकाउंट्स को यूज़ करते हैं, इसकी क्या नीड होती है, जो हम अकाउंट्स बनाएंगे वो हमारे क्या काम आएंगे, कैसे काम आएंगे, इसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसका बिजनेस में क्या रोल होता है, जो भी हम अकाउंट्स बनाने सीखेंगे। ये हमारा अब है सेकेंड चैप्टर है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें हम नई नई टर्म्स सीखेंगे, जैसे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स, लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, एक्सपेंडिचर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस जिसे हम जनरली सेम मानते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेज सेल्स के बारे में देखेंगे, इसे हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, गुड्स, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, इनके हम अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, हम बिल्स कैसे एक्सचेंज करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हमें ये टर्म्स पता होंगी तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा अकाउंट्स को समझना। थर्ड है हमारा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या पढ़ते हैं हम? जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि कौन से रूल्स होते हैं हमें अकाउंट्स पढ़ने के टाइम पे फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, है ना, इन्फिनिटी, अकाउंटिंग पीरियड, कोस्ट कंसेप्ट, ड्यूअल कंसेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारे आपको कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। ये आपकी कंप्लीट चैप्टर दिया हुआ, आपको कंप्लीट पढ़ना है। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आपको कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के बीच में डिफरेंस समझाया जाएगा। कैश बेसिस जो होता है, जो हम कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, हमने परचेज़ की, पैसे देकर वो चीज़ हमने परचेज़ कर ली, या हमने सेल की तो हमें क्या मिली उसके बदले में, कैश में या फिर चेक में अपने को क्या मिले, उसकी पेमेंट मिल गई, ठीक है। एक्रूअल बेसिस होती है हमारी क्रेडिट, मतलब हम उधार पे कोई चीज़ परचेज या सेल करते हैं, वो होती है एक्रूअल बेसिस। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स जो सेट किए गए हैं, हम इंडिया के स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। इसके अंदर IND-AS के नाम से इसे जाना जाता है, और इसे आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड इस चीज़ के लिए है, सिर्फ हेडिंग।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये करेक्ट, ये थ्योरी का टॉपिक है। जीएसटी आपको पता है 2017 में ऐड हुआ है मतलब सिलेबस में, तो आपको सिर्फ इसकी थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए, जीएसटी क्या होता है, कि उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद हमारा यूनिट सेकंड स्टार्ट होती है अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें हम हमारे न्यूमेरिकल्स करना सीखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ थ्योरी की है। वाउचर्स, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, मतलब हम बिल्स हैं, हम परचेज़ किया, सेल किया, तो हमें एक वाउचर बिल बना के देना पड़ता है। वाउचर्स कैसे बनते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। क्रेडिट और डेबिट का क्या रूल होता है। डेबिट क्रेडिट के बारे में आपने जनरली सुना होगा, लेकिन आपको इसका पता नहीं होगा कि ये होता कैसे है, क्या होता है। अकाउंट्स में भी कुछ इक्वेशंस होती हैं, उसके बारे में समझेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, डॉक्यूमेंट्स कैसे यूज़ आते हैं अकाउंट्स में, क्या काम आते हैं, कैसे, ये सब चीज़ें देखेंगे। जो भी हम अब एंट्रीज़ पढ़ते हैं, हमने परचेज़ किया, उसे हम कैसे अकाउंट्स में शो करेंगे, मतलब उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, है ना, उसके बारे में देखेंगे। मतलब जनरल स्पेसिफिक पर्पस बुक्स बनेंगी, जनरल एंट्रीज़ करना सीखेंगे। जैसे कैश बुक बनाएंगे, जिसमें हम कैश से रिलेटेड सारी एंट्रीज लिखेंगे। परचेजेस बुक परचेज़ के लिए, सेल्स बुक क्रेडिट सेल्स के लिए, परचेज बुक क्रेडिट परचेज़ के लिए। कैश बुक में कैश सेल्स परचेज़ दोनों आ जाएंगी। परचेज़ रिटर्न, हमने परचेज़ की थी कोई चीज़ लेकिन हमने रिटर्न कर दी उसको, तो हमें उसका कैश भी वापस मिलेगा ना, तो परचेज़ रिटर्न, सेल्स रिटर्न की अलग से बुक्स बनेंगी। उसके बाद देखते हैं कि हमने ट्रेड डिस्काउंट, जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, हमने परचेज सेल किया तो उसमें हमें जो डिस्काउंट मिला, फ्राइट कार्टेज एक्सपेंसेस हुए उसके ऊपर कुछ ना कुछ, उसको जीएसटी की कैलकुलेशन में हम इंक्लूड करेंगे। लेजर्स बनाना सीखेंगे, मतलब हमने अब एंट्रीज करना सीख लिया। अब जर्नल एंट्री से लेजर मतलब अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट एक अलग से फॉर्मेट बनाना उसका सीखेंगे। लेज़र का क्या फॉर्मेट होता है, उसको जर्नल एंट्री के थ्रू हम उसको कैसे बना सकते हैं। उसको बैलेंसिंग करना, कि उसके बैलेंस, अगर उसके अंदर कोई चीज़ मिसिंग है तो हम उसे कैसे बैलेंस करके हम निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसमें आपके कुछ चेंजेस हुए हैं। नीड एंड प्रिपरेशन आपका सिर्फ इतना टॉपिक है, इसका जो आगे का है वो डिलीट हुआ है, वो हम आगे देखेंगे। डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल का टॉपिक है। इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। तो इसमें मेथड्स कौन कौन से हैं इसके हम देखेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसकी कंसेप्ट फीचर्स वो तो हम देखेंगे। थ्योरी प्लस दोनों ही आते हैं, थ्योरी और न्यूमेरिकल, दो मेथड्स हैं, हम देख चुके हैं। डिफरेंस क्या होता है इन दोनों मेथड्स के बीच में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब अगर एसेट अकाउंट में उसे कैसे चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। हमने कोई भी चीज़, हमने फिक्स एसेट्स परचेज़ किया, उसकी धीरे धीरे वैल्यू कम होती रहती है ना, तो उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसको डिस्पोजल कैसे, मतलब अगर हमारा जो एसेट है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, ऑब्सोलेट हो चुका है, तो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे, उसमें से हमें थोड़ी बहुत इनकम हो रही है या नहीं। प्रोविजंस और रिजर्व्स कैसे बनते हैं। हम कुछ प्रोविजंस, कुछ ना कुछ रिजर्व्स, या कुछ ना कुछ हम अपने प्रॉफिट में से, कुछ ना कुछ हमारी इनकम में से सेविंग्स करके रखते हैं, जो हमारे आगे कुछ रिजर्व्स या प्रोविजंस बना के रखते हैं, ऐसे अकाउंट्स जो हमारे आगे इमरजेंसी में काम आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिजर्व्स होते हैं, रिवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व्स। हम रिजर्व्स देखेंगे, ये सब रिजर्व्स के बारे में जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू रिजर्व्स, ठीक है। फिर हम रिजर्व्स के डिफरेंस देखेंगे। अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं। पहले हम देख रहे थे हमने क्या क्या पढ़ना है। इसके बीच में हमें बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब टर्म्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे कि डिसऑनरिंग ऑफ बिल क्या होता है, एंडोर्समेंट क्या होता है, बिल बाउंस हो जाता है उस वो क्या होता है, उसे कैसे उसको डील करेंगे हम। अगर बिल्स डिस्काउंट किए हैं उसका क्या मतलब होता है, डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है, टर्म्स, अकोमोडेशन बिल का क्या कंसेप्ट होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, असेट्स और लायबिलिटीज़ उसके अंदर सब कुछ दिया होता है कंप्लीट, उसको देखना है। एरर्स ऑफ ओमिशन हम देखेंगे, कमीशन, प्रिंसिपल्स, कंपेंसेटिंग, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अगर कोई गलती हो गई है हमसे अकाउंट्स बनाने में तो उसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे और उसको फिर सही करने के लिए कैसे उसकी
हम एंट्रीज़ पास करेंगे, रिवर्स एंट्रीज़ पास करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट, उसको सही करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है सस्पेंस अकाउंट, वो कैसे करेंगे, वो कंप्लीट आएगा आपके। डिलीटेड टॉपिक्स कौन से हैं इसमें से हम देख लेते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में एक एडजस्टेड कैश बुक नाम से एक कंसेप्ट था, वो जो थोड़ा डिफिकल्ट होता था, न्यूमेरिकल पार्ट में आता था, तो वो आपका डिलीट हो चुका है सिलेबस से, वो आपको नहीं पढ़ना है। अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें से आपके कौन से 2 टर्म्स डिलीट हुए हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ अ बिल, ये दोनों चीज़ें डिलीट हो गई हैं। उसके बाद आती है यूनिट 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें से सिर्फ एक चीज़ डिलीट हुई है, वो हम आगे देखते हैं। पहले देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, इसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, रिवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ट्रेडिंग P&L वो कैसे बनता है, ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ये कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है हमारी, असेट्स और लायबिलिटी से हम कैसे इक्वल करते हैं, कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है। उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने सीखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, एक्रूअल इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंटेड डेटर्स, ये सब चीज़ें हम इनकी टर्म्स को समझेंगे। फिर हम पर्सनल यूज़ और स्टाफ वेलफेयर के लिए कोई गुड्स लिए गए हैं, उनका क्या नया टॉपिक ये ऐड है, ये चीज़ें कैसे पढ़ेंगे। मैनेजर्स कमीशन, ये सब चीज़ें, इनका क्या ट्रीटमेंट होता है अकाउंट्स में। फिर हमने देख लिया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसे P&L बनेगा और उसकी कैसे बैलेंस शीट बनेगी विद एडजस्टमेंट्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में आपका कुछ चेंजेस, कुछ डिलीट हुआ है। पहले हम देख लेते हैं क्या पढ़ना है, फीचर्स पढ़ने हैं आपको, रीजंस पढ़ने हैं, लिमिटेशंस, और P&L में बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड से उसको कैसे बनाना है, ये आपको करना है। कंप्यूटर्स अकाउंटिंग में भी आपके कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं, लेकिन जो पढ़ना है पहले देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इंडियन आपको बताए थे वो पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, एलिमेंट्स, कैपेबिलिटीज़, ये सब पढ़ना है। ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होता है, कंप्यूटर पे क्या यूज़ होता है, वो हम पढ़ेंगे। डिलीटेड टॉपिक्स देख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप यूनिट 3 में क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है हम पढ़ते थे पहले, डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये डिलीट हो गया है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, ये आपका डिलीट हो गया, ठीक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में डिलीट हुआ है ये। कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद आपकी स्टेजेस डिलीट हो चुकी हैं। स्टेजेस इन ऑटोमेशन कौन सी आती हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस इन कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट, सोर्सिंग क्या होती है सॉफ्टवेयर में, मतलब सॉफ्टवेयर वाली चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती थी, वो आपको नहीं पढ़नी है। क्रिएशन ऑफ अकाउंट ग्रुप्स, हायरार्की, जनरेशन ऑफ रिपोर्ट्स कैसे बनते हैं, ट्रायल P&L एंड बैलेंस शीट कंप्यूटर पे कैसे बनते हैं, वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।